नमस्कार बच्चों, BSL क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट बच्चों, जो कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, बहुत ही आसान वे में आज हम बच्चों पादपों जो पुष्प होते हैं, पुष्प का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब पुष्प में कौन कौन सा भाग होता है, कितने पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए 10 से 15 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए और उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। ये बच्चों क्या होता है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पुष्प होता क्या है? पुष्पीय पादप वो पादप होते हैं आवृतबीजी पादप। सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि ये बायोलॉजी कहते किसे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो इंटर में पहुंच गए हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ले विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मैं जो बोल रहा हूं वो सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिए। बायोलॉजी का जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब बायोलॉजी आगे जब आप लोग जाओगे तब आगे चलकर क्या होता है कि जूलॉजी और बॉटनी में बट गया है बच्चों। ठीक है, अर्थात जो प्लांट होते हैं, प्लांट को एक मतलब कैटेगरी में रख दिया गया है और जो जंतु होते हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर है? तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के जनक कौन है बच्चों? बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु जी। कौन है? अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। चलो, ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है कि पुष्पीय पादप होते हैं। पुष्पीय पादप वो पादप होते हैं जो आवृत बीजी पादप होते हैं बच्चों। और आवृत बीजी कैसे किस तरीके से होते हैं मैंने नीचे लिख दिया है कि आवृत बीजी पौधे होते हैं कि जिनका जो बीज होता है, जो सीड होता है बच्चों, वो मतलब फल के अंदर होता है। फल के अंदर होता है। जैसे हम मान लें कि आम हो गया, सेब हो गया। सेब का जो होता है, सेब का तो पुष्प जो होता है पुष्प बन जाता है खाने के लिए। ठीक है, इसे को मतलब आभासी फल या मिथ्या फल भी कहते हैं। बात समझ गए? तो इसी तरीके से मान लो कि जितने मतलब प्लांट होते, मतलब जितने प्लांट के फल जो होते हैं उनके बीज में जो बीज पाया जाता है वो क्या होते हैं? आवृत बीजी होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं कि पुष्प की संरचना जो होती है बच्चों, पुष्प की संरचना में क्या होता है कि बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है और पुमंग होता है और जायांग होता है। 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 4 पार्ट होते हैं। हमारे जो पुष्प होता है, पुष्प में क्या होता है? बाह्य दलपुंज, उसके बाद में दलपुंज, उसके बाद में पुमंग, जायांग। क्लियर है? देखो, जो बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज की इकाई क्या होती है? दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज की इकाई जो होती है वो होती है, क्या होती है बच्चों? दल, बाह्य दल। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन सारी चीजों को हम। दलपुंज की इकाई का मतलब भी बताते हैं हम। दलपुंज की जो इकाई होती है क्या होती है? बाह्य दल। ये नोट रखना, दलपुंज की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और उसके बाद में जो बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल होता है, उसके बाद में दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं हम लोग। ये क्लियर हुआ? उसके बाद में जो पुमंग होता है, पुमंग की इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं?
पुंकेसर। पुंकेसर ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुंकेसर क्या होता है, मेल पार्ट होता है। जायांग, जायांग के मतलब क्या कहते हैं? जायांग की इकाई मतलब क्या होती है बच्चों? स्त्री केसर। स्त्री केसर, ये क्लियर हुआ? कोई एक मान लो कि पुष्प है, तो पुष्प में क्या होता है? 4 भाग जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या होता है? बाह्य दलपुंज। दूसरा दलपुंज, दलपुंज की इकाई क्या होती है? दल। बाह्य दलपुंज की बाह्य दल। उसके बाद में क्या होता है? पुमंग, पुमंग होता है। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। और उसके बाद में जो जायांग होता है, जायांग का होता है स्त्री केसर। ये चीजें क्लियर होना चाहिए बच्चों। जिसे हम क्या करते हैं? एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं। बात समझो, यहाँ पर क्या होता है? एक मटके का आकार, मटके के आकार का हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं। क्या होता है? मटके का आकार का। भाई इस समय बहुत फार्म में गाना है, वो क्या है? तो हर कम रहा कि मटका है। तो मटके का ऐसे आप लोगों को बना लेना है, एक मटके के तरीके का एक आकार बनाना है बच्चों, ठीक है? या इसे थोड़ा सा हम और स्पष्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा। और एक मिनट, चलो ठीक है, क्लियर है। हमारा जो ड्राइंग है वो थोड़ा कमजोर है, ठीक है? तो क्या हो जाता है? एक मटके का आकार हम लोग बना लेते हैं। अब देखो क्या क्या है इसमें, और उसके बाद में ये नीचे हो जाता है ये, ठीक है? और इसके बाद में ये हो जाता है इसमें, ये क्लियर हो बच्चों? अब देखो क्या होता है इसमें जो है, ये क्या है? ये है इसका बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। सबसे पहले देखो ये क्या है? ये है बीच वाला जो है, ये है पुष्पासन, जिसपे पुष्प बैठता है। हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं बीच बीच में हम, क्या है? ये पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन, ठीक है? ये वाला है बीच वाला पुष्पासन। और इसके बाद में ये वाला जो है बच्चों क्या है? बाह्य दलपुंज। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। बाह्य, अरे तोहर काम कीमत का हो, ये हो गया बाह्य दलपुंज, ठीक है? और इसके बाद में जो ये वाले होते हैं बच्चों, ये क्या दिखाई देते हैं? ये होते हैं दलपुंज। दलपुंज, ठीक है? ये जो होते हैं मतलब साइड साइड से जो होते हैं क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं। एक पौधे मान लो कि एक कोई है तो क्या कहलाएगा? दल कहलाएगा। देखिए बहुत सारे पत्ते जो होते हैं वो आपने मतलब वो गुलाब होता है ना, गुलाब में देखो ना होगा ना कि एक एक निकाल सकते हो, ठीक है? निकल जाता है तो क्या होता है? वो दलपुंज होता है। क्या होता है? दलपुंज। एक होगा तो दल, बहुत सारे होंगे तो दलपुंज, ठीक है? एक होगा तो क्या होगा? बाह्य दल, बहुत सारे होंगे बाह्य दलपुंज। पुष्पासन, ये तो पुष्पासन क्लियर है। और उसके बाद में ये क्या है बच्चों? ये जो गोला गोला वाला दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। ये वाला जो है ये स्त्री केसर या जायांग है। क्या है? जायांग, जायांग, क्लियर हुआ? या स्त्री लिख देते हैं, क्लियर? आप लोग स्पष्ट समझ लेना, ठीक है? ये क्या हो गया? सबसे पहले बात ये समझो कि जिसपे पुष्प रखा हुआ है, जिसपे पुष्प बैठा है, वो क्या कहलाता है? जो हरे रंग का मतलब होता है ना पुष्प के सबसे नीचे, वो क्या होता है? वो पुष्पासन होता है। उसके बाद में जिसके बगल में मतलब लगा होता है थोड़ा सा ऐसे करके जो लगा होता है ये,
ठीक है, ये क्या होता है, ये यहाँ से थोड़ा लगा लेते हैं हम, ये स्पष्ट हो जाए। ये ऐसे जो मतलब साइड से लगा होता है, क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। और उसके बाद में ये चीजें अलग हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, ये बात, ये चीजें मतलब थोड़ी बच्चों थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था तो हमने कर दिया है और लाइन हमने खींच दिया है। तो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज। उसके बाद में ये जो मतलब ऊपर से जो होता है गुलाब का एक एक जो होते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, ऐसे निकल सकता है ना, तो क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। ठीक है, और जो इसके साइड से लगे हुए हैं क्या है, पुंकेसर, ये होता है मादा भाग, और ये क्या कहलाता है, स्त्री केसर। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में देखो बच्चों क्या कहलाता है कि दलपुंज और बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं पुष्प में के सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं, पुष्प के सहायक अंग होते हैं बच्चों। जो होता है, जो दलपुंज होता है और बाह्य दलपुंज जो होते हैं, दोनों क्या करते हैं, पुष्प को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, पुष्प को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे मान लो कि बीच में क्या है, जायांग है और स्त्री केसर जो है, इनमें कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और उसके बाद में जो होता है, जो पुंकेसर और जायांग होता है, जो मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर जो होता है, क्या करते हैं, ये पौधे का मुख्य भाग, मेन पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है, मेन पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो, पुंकेसर और जायांग क्या होते हैं, प्रजनन के लिए सहायक होते हैं, प्रजनन की क्रिया यही से होगी। ठीक है, यदि मान लो क्या कहते हैं ना कि बिना दूल्हा के बारात बेकार है ना, बाराती आप 4 गांव के लोगों को ले जाओ और यदि दूल्हा दुल्हन नहीं तो शादी जानो व्यर्थ है, तो जो बारात है वो बेकार हो जाएगी ना, तार पड़ेगा तो मारे भी जाओगे वहां। तो वही चीजें कह रहा है कि ये क्या कहते हैं, यदि स्त्री केसर और पुंकेसर नहीं होंगे तो उस पुष्प में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा भाई, तो कहाँ से निषेचन हो, निषेचन ही नहीं होगा तो नया पुष्प कहाँ से बनेगा, तो गड़बड़ी आ जाएगा ना सब। और उसके बाद देखो, पुष्प क्या होता है बच्चों, ये क्लियर हुआ। पुष्प एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, एक लिंगी पुष्प वो होता है ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा भाग जो होते हैं बच्चों एक ही पुष्प में पाए जाए। क्या होता है, नर और मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उन पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प। ठीक है, अर्थात उन्हें मतलब निषेचन के लिए जो है किसी अदर पुष्प की आवश्यकता नहीं, उसी में हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, और अभी बताते हैं, सब कुछ स्पष्ट होगा। दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी। पेपर में बच्चों ध्यान में मतलब आप लोग दीजिएगा ध्यान, यहाँ पर क्या होता है कि पेपर जो होता है, पेपर में आपसे द्विलिंगी तो पूछ ही सकता है, न द्विलिंगी नहीं करके घुमा देता है, क्वेश्चन को घुमा के कहता है कि मतलब उभयलिंगी क्या होते हैं, उभयलिंगी पुष्प। तो आपको डाउट नहीं होना है। ठीक है, आपको मतलब क्या होता है कि द्विलिंगी पुष्प जो होता है उसी को हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पुष्प होता है, ऐसा पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी, सॉरी मैंने इसे कुछ गलत बता दिया था क्या, एक लिंगी में बच्चों क्या होता है कि एक लिंगी में नर या मादा दोनों का केवल एक ही भाग पाया जाएगा। क्या पाएगा, या तो नर का पाया जाएगा या तो मादा का पाया जाएगा। ये ध्यान में रखना, तो इसलिए मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। और उसके बाद में द्विलिंगी में क्या होता है कि ऐसे पुष्प होते हैं कि जिनमें नर एवं मादा का दोनों भाग पाया जाता है, नर भाग भी मादा भाग भी। ठीक है, पाया जाएगा, तो निषेचन के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। और एक लिंगी में क्या होता है बच्चों, एक लिंगी के जो पुष्प होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं, चमकीले कलर के होते हैं। क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। जैसे मान लो कि पपीते का फूल देखे हो क्या होता है, और इनका जो चमकीले कलर के होते हैं, और इनमें खुशबू जो होता है मतलब आघा के पाया जाता है, खुशबू बहुत दबा के पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं कि कीट पतंगों को आकर्षित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इनका निषेचन उन्हीं के द्वारा होता है ना,
तो वही चीज है। ये मान लो रात रानी का हो गया, रात में बहुत महकता है, पपीते का पुष्प हो गया। और ये क्या होते हैं, अत्यधिक सफेद कलर के पुष्प पाए जाते हैं। उसके बाद में द्विलिंगी क्या होता है, द्विलिंगी ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या हो गया, अड़हुल का फूल हो गया, और हाँ ऐसे एक अड़हुल ले लो, जैसे क्या कहते हैं, कनेल का हो गया, शायद कनेल जो होता है, ऐसे ऐसे करके होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं बच्चों। आवृत बीजी पौधों में पुष्प एक ही जनन का कार्य करता है, क्योंकि पुष्प क्या होता है, लैंगिक जनन का कार्य करता है। क्या करता है, पुष्प ही लैंगिक जनन का कार्य करता है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, इसमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या कह रहा है, आवृत बीजी पादप का मैंने पहले ही बता दिया था कि आवृत बीजी पादप जो होते हैं उनमें सबसे पहले क्या होता है कि पहले पुष्प बनेगा। क्या बनता है, पुष्प बनेगा। उसके बाद में ये जो होती है सारी चीजें जो साइड वाली झड़ जाएंगी, इनसे इनका निषेचन हो जाएगा। उसके बाद में फिर दूसरे मतलब यहाँ होता है तो एक फल का निर्माण होता है। ठीक है, यही चीजें कह रहा है। ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछता है कि पुष्प क्या है, तो मैं छोटी सी बातें लिख देता हूं यहाँ पर कि पुष्प क्या है। पुष्प यहां से देख लो, पुष्प क्या है। ठीक है, तो पुष्प जो है बच्चों वो क्या है पुष्प पौधे का एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है, पुष्प क्या है, आवृत बीजी पादपों में। ठीक है, आवृत बीजी पादपों में क्या होता है, पुष्प पौधों का एक रूपांतरित प्रारोह होता है बच्चों। ठीक है, तो बस इस वीडियो लेक्चर में बस हम आज इतना ही देखेंगे, और ऐसे ही वीडियो लेक्चर के साथ हम आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक लिंगी के बारे में, द्विलिंगी के बारे में, निषेचन मतलब इनमें कैसे होता है। ठीक है, वगैरह वगैरह जो सारी चीजें हैं उनको हम कल देखते हैं बच्चों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को बच्चों स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये बुक में बहुत लेंदी होता है। इसी तरीके से यदि आप डायग्राम बना बना के पढ़ते हो, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको मतलब आसान भी लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बनाया है स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए, पढ़िए, मौज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।